शहरी निवासियों के महासंघ फेडरेशन ऑन एफ अर्बन रेसिडेंट्स फॉर जस्टिस फर्ज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैं आलोक सिंह, फेडरेशन ऑफ अर्बन रेसिडेंट जो संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हम सब बहुत सारे आवंटी अलग अलग परियोजनाओं के LDA अप्रूव परियोजनाओं के हम लोग आवंटी हैं, रेसिडेंट्स हैं, और अपनी गाड़ी मेहनत से बुक कराए गए फ्लैट, मकान या प्लॉट के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। और इसी संघर्षों के चलते हम लोग की मुलाकात हुई आपस में। जब हमने चर्चाएं की तो हमने ये रियलाइज़ किया कि जो जड़ में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण। आज जितनी भी और संस्थाएं बनी हैं, जैसे रेरा अथॉरिटी बनी है, उन सबकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर विकास प्राधिकरण अपना काम ठीक से कर रहा होता। मैं अतुल शर्मा जैसे अधिकारियों का नाम लेना चाहूँगा, जो जूनियर इंजीनियर से अभी प्रमोशन होकर गए हैं। बहुत सालों से वो यहाँ पे लखनऊ विकास प्राधिकरण में काम कर रहे थे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों ने इतने गलत कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए हैं, पूर्णता प्रमाण पत्र दिए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं, और गलत धाराओं में दिए हैं, एक्ट के विपरीत दिए हैं। अगर आप जानते हो तो किसी भी परियोजना को पूर्णता प्रमाण पत्र वो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत दिया जाता है, लेकिन इन लोगों ने उस धाराओं का भी खुलेआम उल्लंघन किया। और अब RTI में अगर आप जवाब मांगते हैं तो ये घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। जैसे मुझे 5 साल से अभी तक जवाब नहीं मिला कि आप आवासीय परियोजनाओं को 15 का 2 में क्यों आप पूर्णता प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जबकि आपको 15 का 1 में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया। तो सबसे पहले तो हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि जैसे मान ली मैं इंजीनियर, मैं अमेरिका में काम करता था, मैं यहाँ आया कि देश के लिए अच्छा करूँगा। ऐसी कोई और है, कोई डॉक्टर है, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, सब अपनी अपनी विधा में एक्सपर्टीज़ लिए हुए लोग हैं। हम अपना मूल काम, मूल प्रोफेशन छोड़ के अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का जो कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी है वो कम है। हमारा जिस तरह से व्यापक विकास होना चाहिए नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अपना मूल काम ना करके हम लोग किसी और चीज़ों में उलझे पड़े हैं। तो हमने ये सोचा, विचार किया, और हमने ये डिसाइड किया कि हम जो झेल चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो और आगे आने वाले हमारे बच्चे होंगे, युवा होंगे, जो नई नौकरी प्राप्त करके अपना घर बनाना चाहेंगे, उनको ये परेशानी ना झेलनी पड़े। इसीलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास, इन सभी संस्थाओं को जिम्मेदार बनाना है। उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम लोग नाम लेके, जैसे मैंने आज एक नाम लिया अतुल शर्मा का, वैसे हम लोग नाम लेके काम करेंगे, चाहे जो भी हो। और जब तक ये ठीक नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अभी देखिए अंसल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जब सब कुछ हो गया, वो दिवालिया घोषित होने के लिए वहाँ NCLT चला गया, तब जो है सरकार जागी और उस पर 350 FIR हो गई। पिछले 10 साल से लोग FIR कराने के लिए दौड़ रहे हैं तो FIR नहीं हुई। ये सब इनकी सुनियोजित षड्यंत्र है। कुछ लोग LDA से निकलते हैं और सीधे जाके अंसल के जो है जनरल मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो रोक होनी चाहिए ना, कि आप निकले और आप सीधे पहुंच गए वहाँ पे। और तो आप जानते हैं, आप पद पे रहते हुए आप लाभ पहुंचा रहे हैं, फिर पद छोड़ने के बाद भी लाभ पहुंचा रहे हैं। देखिए अंसल के ही प्रभावित डायरेक्ट लोग 5000 हैं, उनके परिवारों को आप जोड़ लें तो 25-30 हज़ार लोग हो जाएंगे। पूरे लखनऊ में मेरा मानना है, लखनऊ की मैं बात करूं तो, वैसे तो नोएडा वगैरह गाजियाबाद में सब जगह प्रॉब्लम है, अगर लखनऊ की मैं बात करूं तो करीब 1 लाख लोग डायरेक्टली प्रभावित। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं, पार्श्वनाथ प्लेनेट हमारा प्रोजेक्ट है, तो एक और पार्श्वनाथ सिटी भी है एक प्रोजेक्ट। वहीं पर आज तक जो है बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, और 2015 में उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया था। देखिए अभी हमने जो इसके लिए हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, हमने सब कर दिए। अंसल को लेके हमने 10 पन्ने की एक चिट्ठी विथ प्रूफ गवर्नर को दी है। हमने वाइस चेयरमैन को इन्फॉर्म कर दिया संस्था के बारे में। फिर हमने 5 प्रमुख मुद्दों पे प्रमुख सचिव को लेटर दे चुके हैं, उनसे कार्रवाई की मांग की है। तो हमने ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अभी हमारे मेंबर्स से खाली ये मतलब वर्ड ऑफ माउथ से ही जो है, अभी तक हमारे पास करीब 100 मेंबर्स हैं कुछ ही दिनों में, और बहुत सारे लोग हमसे और जुड़ रहे हैं।
तो ये मेरे ख्याल से एक सफलता ही है कि लोग अपने हक के लिए कम से कम आगे आ रहे हैं, वही एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।